एकाधिक केड़ा पूर्वेण एकाधिक केड़ा पूर्वेण विधि। चलिए तो हम समझे एकाधिकरण पूर्वेण विधि क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें जैसे देता है ना कि अगर हम दे दे कोई किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 5 हो तब हम उसको कैसे गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं 15, ध्यान से सुनिए इसका गुणा कैसे किया जाएगा। देखिए जो 5 है अगर इसको 15 का वर्ग ज्ञात करने के लिए तो कैसे वर्ग ज्ञात करोगे। देखिए 5 का वर्ग जो पीछे लिखा है बस इसको लिख लो 25। क्या लिखे 25। एक है ना, एक से एक अगली संख्या जो है इसी में एक के बाद क्या आता है 2, एक में 2 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 2 एक कम 2, बस इसको ऐसे लिख दो 225। 15 का और कितना हुआ 225। अगर हम 25 लिखें, देखिए 25 का और कैसे ज्ञात करेंगे, क्या लिखना है। देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 5 का वर्ग लिख दो 25। अब देखो 2 के बाद अगली संख्या क्या आती है 3, तो आप लिखोगे 2 गुणे 3, 2 3 देखो 25 ऐसे लिख दो और यहाँ पर क्या लिखोगे 6। मतलब इसमें एकाधिकरण मतलब एक अगली संख्या आएगी उसी का हमेशा क्या करना है एकाधिकरण। देखिए अगर यहाँ हम लिख दे 35, 35 का वर्ग क्या होगा 5 का वर्ग 25। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 से अगली संख्या 4, 4 का गुणा कर दो 3 चौक को 12, तो इसको लिखोगे 1225। समझ में आया जी। यस सर। ऐसे ही हम लिख दे, मान लीजिए कह रहे हैं कि 115 का वर्ग क्या होगा। 115 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, 25 ऐसे लिख लो। 11 है, 11 के बाद अगली संख्या किससे गुणा करना है 12 से। 12 का गुणा करिए कितना आ जाएगा 25 ऐसे लिख दो। ठीक है, 12 का गुणा करोगे 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 81 कितना आया 13,225। समझ में आ रहा है। ऐसे कुछ और सवालों को हम लेकर हल करें। ठीक है, एकाधिकरण विधि समझ में आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, हमेशा इसमें क्या करना है अगली संख्या को लेकर गुणा करना है। ठीक है, चलिए अगली संख्या जैसे हम लिख दें 75 का बताइए आप लोग। 75 का और कितना होगा। देखिए 5 का वर्ग 25, क्या लिखेंगे 7 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 56, 8, 8 का 7 देखो 7 है, 7 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 8, 8 में 7 का गुणा करोगे 56। समझ में आ रहा है। देखिए एक विधि यह हुई गुणा करने के लिए। अब इसमें देखिए दूसरा विधि क्या होता है, वैदिक मैथ में ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक गणित के अंतर्गत। अब जैसे देखिए कुछ संख्याओं का और वर्ग निकालने के लिए तरीका सीखे। मान लीजिए किसी का जैसे देते 11 का वर्ग कैसे होगा, ध्यान से समझिए। 11 यानी 1 1 गुणा कितना वर्ग करना है। देखो 1 है तो ऐसे लिख दो 1। ठीक है, फिर 1 को 1 में जोड़ो कितना आएगा 2, फिर लिखो 1 यानी 1 को ऐसे लिख दो, फिर 1 को दोनों जोड़ के लिखो 2, फिर इसी को लिख दो 1। समझ में कितना है 121। जैसे 11 में 11 का गुणा किया था ना, तो जैसे हम लिख दें 23 गुणे 32। देखिए कैसे गुणा किया जाएगा। जो यह वाला नियम था, पहले 1 है तो 1 का गुणा करिए 3 1 का सॉरी 2 3 6, यही आएगा ना। फिर देखो दो संख्या बता रहा तो इसका इसमें गुणा करिए और इसका इसमें। अब गुणा करिए 2 दूना के 4, यहाँ पर लिख दो 4। ठीक है, 3 त्रिके 9। अब इन दोनों को जोड़ लो 4 और 9 कितना होगा 13, तो यहाँ पर 13 को क्या लिखोगे 3, एक कैरी हासिल। अब देखो फिर 1 है ना तो 1 का गुणा करो 3 दूना के 6 और 81 कितना आया 736। एक और संख्या ले रहे हैं ऐसे गुणा करने के लिए, यहाँ पर लिख दें 65 और इसमें हम गुणा करें 78 का कितना है। सेम यही नियम लगाना है जो ये वाला था। देखिए 8 का गुणा 5 में करो 8 5 40 को 80 लगा 4। अब इतना याद रखिए, फिर 8 का गुणा 6 में करो 8 6 48, 8 6 48। 7 का गुणा 5 में करो 7 5 35। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो कितना रहा है 8 और 5 कितना होगा 13, 13 को 3 हासिल लगा 1, 3 और 4 7 और 81 8 कितना आया 83। अब मन में इसे जोड़ो 48 प्लस 35 कितना जाएगा 83 आया। इसमें 4 जोड़ो कितना जाएगा 87, अरे जोड़ो को 87 आएगा, 87 को 7 कैरी कितना आएगा 8। अब इसका गुणा करिए 7 में 6 का कितना गुणा करना 7 6 42, 42 प्लस 8 50। आप गुणा करके चेक कर लीजिए यही आएगा। ठीक है, अब जैसे तो एक अंक था, अब इसी में एक अंक और जोड़े ना, क्या करें एक अंक और, मतलब 3 अंकों की संख्या को हम कैसे गुणा करें कि एक ही लाइन में हो जाए। कितने एक लाइन में। देखिए जैसे लिखिए 1 1 1 3 बार है ना। देखिए इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा। देखिए
एक है तो एक ऐसे लिख दो, फिर एक और एक को दोनों में जोड़ो, कितना आ गया? 2। अब इन सबको देखो 2 आ गया ना, तो 2 को फिर एक में जोड़ो, कितना आ जाएगा? 3। फिर क्या आएगा? 2 फिर 1। नहीं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, अगर कोई संख्या दे वर्ग निकालने के लिए तो 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर इसके रिवर्स आ जाओ, 2 1। समझ में आया? ऐसे हम किसी संख्या का गुणा करेंगे, जैसे हम लिख दें 3 2 1, ठीक है। फिर लिख दें 3 4 5। इसका गुणा करो कि एक लाइन में तीनों का गुणा कैसे हो। देखिए सबसे पहले क्या, एक अंक, तो एक अंक का गुणा करेंगे, 5 एक कम, यहाँ क्या लिख दें? 5। फिर 2 अंक है, यानी इसका इसमें, इसका इसमें, तिरिया गुणा करो, 5 दूना क्या? 10। यहाँ है 10 ना, और 4 एक कम, 4। 4 में 10 जोड़ोगे, 14 को 80 लगा 1। अब देखो 3 अंक है ना, तो 3 का गुणा करो, इसका गुणा करो, 5 3 15। फिर इसका गुणा करो, 3 एक कम 3, इसका गुणा करो, कितना है? 8। 15 8, बताइए कितना आएगा? 23। 23 3 26। 26 और एक हासिल 27 को 7 हासिल, कितना लगा? 2। इतना याद रखिए। फिर कितना है? 2 अंकों का गुणा करना है ना, 2 का गुणा करिए, इसका अब गुणा करो इसे, 2 3 6। अब याद रखिए 6, और इसका गुणा करिए 12, 3 चौक को 12, 12 6 18 और 2 हासिल 20 को 80 लगा। अब देखो क्या, एक अंक का गुणा करना है, 3 का 3 में गुणा करो, 3 3 के 9। कितना आया? 90,745। हासिल 2 लगा था, जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा तब? 11। ठीक है, जो हासिल बचा था इसको जोड़ दीजिए। अगली फिर एक और दे रहे हैं, ऐसे गुणा करिए, देखो कितना आता है। चलिए अगला हम लिख लें 6 5 4 2 3 1। इसको गुणा करें, चाहे जितना बड़ा गुणा दिया रहे। नियम हमारा क्या था? 1 2 3 2 1, यानी पहले 1 का गुणा करिए। देखिए इसमें इधर से भी गुणा करोगे तब भी सेम ही आएगा। गुणा करिए, 4 एक कम 4, फिर इसका गुणा करो, 5 एक कम 5, और 3 चौक को, देखिए 5 आया, और 3 चौक को 12, 12 5 17। अरे जी 17 होगा, 17 को हासिल लगा 1। अब फिर तीनों का गुणा करना है, देखिए इसका गुणा तिरिया करो, 6 एक कम 6, 4 दूना के 8, 3 5 15, जोड़िए, देखिए 8 6 14, 14 में 15 जोड़ोगे 29, 29 को अच्छा एक हासिल भी लगा था, 29 एक 30, 30 को 0 हासिल लगा 3। अब कितना अंकों का गुणा करना है? 2। इसका गुणा करो, 5 दूना के 10, 3 छक 18 10 28। 28 में 3 जोड़ोगे, 31 को हासिल लगा 3। अब कितने अंकों का गुणा करना है? मात्र 1। इसका गुणा कर दो, 6 दूना के 12 3 15। कितना आया? आया समझ में? गुणा करने को समझ में आ रहा है? 2 अंकों 3 अंकों का देखो, इसको हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी में यह बताया गया, एकानन विधि के अंतर्गत कुछ और था वैदिक मैथ में। ये बताया गया कि कोई संख्या का बेस अगर 10 हो, 100 हो, फिर कितना हो? 100 1000। यानी किसी भी संख्या के पीछे अगर 10 मतलब बेस मान के गुणा कैसे किया जाएगा, समझिए ध्यान से। अगर 10 लिखा है, 10 से कोई संख्या अधिक, मान लीजिए 12 का अगर हम 13 में गुणा करें तो देखिए किस विधि से करेंगे गुणा। इसको तिर्यक देखिए, 10 से 12 कितना अधिक है? 2, तो यहाँ क्या लिख दो? 2। ये बताइए 13 10 से कितना अधिक है? 3, तो प्लस लिख दो। इन दोनों को जोड़ो या इसको जोड़ो, दोनों का योग एक ही आएगा, कितना आया? 15 15 ही आएगा ना, 12 3 15। अब देखो 1 0, तो हमको पीछे एक ही संख्या लिखना है, तो 3 दूना के कितना आया? 156। ऐसे ही लिख दे। 16 में कितना का गुणा कर दे हम? 13 का गुणा करें, कितना आएगा? देखिए बेस किसको मानना है? 10। ये बताइए 16 10 से कितना अधिक? 6। ये कितना अधिक? 3। अब इसको जोड़ो, कितना आएगा? 19। इसको भी जोड़ते 19 आएगा। अब इसको गुणा करो, 3 4 18। हमेशा यहाँ पर हमें एक ही अंक में लिखना, 18 आया तो यहाँ 8 लिखिए, और एक जो है इसको इसमें जोड़ दो, तो कितना आएगा? 8 9 1 10 को 0, एक और 2, कितना है? 208। समझ में आ रहा है ना? अब इससे कुछ संख्या कम ले ली। अब इससे जब कम रहेगा तो गुणा किसे करोगे, बताइए? कम ले ली, 10 से कम। मान लीजिए तो 9 8 का गुणा करें, पता है सबको कितना आएगा? 72। ठीक है, लेकिन हम 10 से तुलना करके देखिए। अच्छा ये बताइए 9 10 से कितना कम है, बताइए? 1 कम है ना, तो -1। 10 कितना कम है? -2। इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा?
7 7 आएगा। यस सर इसको भी घटाते कितना था 7। एक अंकों पर एक जीरो, तो ये कई अंक पर संख्या लिखना है। 2 का 1 में गुणा करो, 2 1 कम 2 तो कितना आ जाएगा? 72 समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हाँ बताइए, एक संख्या अधिक लेने और एक कम, यानी 10 से कोई संख्या ऊपर लें और 10 से नीचे। हम कह रहे हैं 13 में गुणा किसका कर दें? 7 का। कितना आएगा? आपको पता है 13 सते 91 होता है, लेकिन आप देखिए इसको वैदिक में से गुणा करिए। ये बताइए 13 क्या है? 10 से अधिक है, तो यहाँ पर क्या लिखे? प्लस 3। अब ये बताइए 7 10 से कितना कम है? 3, तो -3 लिख दें। गुणा घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसको जोड़ोगे तब भी कितना आएगा? 10। देखिए 1 जीरो है तो हमेशा इसके पीछे 1 जीरो लिख लो, चाहे यहाँ चाहे दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, 1 जीरो तो 1 जीरो लिख लो। अब इसका गुणा करो, 3 त्रिके 9। अब ये 9 आया ना, तो 9 को इसमें से हमेशा क्या करना है? घटाना है। घटाओगे कितना आ जाएगा? 91। आया समझ में? अब चलिए 100 के आसपास को देखिए। यहाँ तक तो बहुत आसानी से हम लोग गुणा कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, देखिए आगे। अगर हम लिखे संख्या 100 और 100 से कम संख्या लिखना है। ठीक है, 99 में कितना गुणा करें? 97 का। अच्छा बताइए, इस 99 100 से कितना कम? -1। ये कितना कम है? 3, तो -3। घटा के बताओ कितना जाएगा? 96 आएगा। इसको भी घटाते 96 आता है, चाहे जहाँ पर एक ही जगह लिखना। अब गुणा करो, 3 1 कम 3। देखिए लेकिन यहाँ पर कितना जीरो है? 2। तो हमको 2 अंकों पर लिखना है, तो बताइए ये केवल 3 आ रहा है 1 अंकों पर, तो इसे 2 अंकों में लिखने के लिए यहाँ क्या लिख दे? 0। तो इसको लिखो 0 और 3। समझ में आया? चलिए एक और सवाल है 100 के आसपास। ठीक है, हम इसको गुणा कर दे 94 में 95 का। गुणा करें, ये बताइए 94 100 से कितना कम? 6, तो माइनस ये कितना कम? -5। घटाइए कितना आ जाएगा? 89। यही आएगा ना? 2 अंकों पर हमको संख्या लिखना है, 5 6 30 होगा ना? तो यहाँ पर क्या लिखे? 30। 8930। समझ में आया? अब इससे ऊपर की संख्या लें 100 से अधिक। ठीक है, 100 से कितना लेना है? ऊपर। यहाँ लिखे 100। 100 से ऊपर संख्या हम लिख दे 102 में गुणा कर दे 107 का। ठीक है, गुणा करिएगा। देखिए ई बताइएगा गुणा करने के लिए। देखिए ई बताओ 102 100 से कितना अधिक है? 2, तो यहाँ लिख दे +2। ई कितना अधिक है? 7, तो इसको लिखे +7। देखिए 102 में 7 जोड़ो कितना आएगा? 109। इसको भी जोड़ते कितना आता है? 9। हमको इसके पीछे कितने अंकों पर संख्या लिखना है? 2। तो गुणा करिए, 7 गुना के 14। तो यहाँ पर क्या लिख दें? 14। समझ में आया? ठीक है, अगली संख्या लें। अगर कोई दूसरी संख्या हम लिख ले 108 में गुणा कर दें 112 का। किससे तुलना करना है? 100 से। ये बताइए 108 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो हमेशा तिर्यक प्लस लिख दो 8। ठीक है, ये कितना अधिक है? 12 + 12। इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 120। ये भी जोड़ते 120 आता। 2 अंकों पर लिखना है, 12 बटे 96। तो कितना लिख दें? 96। समझ में आ रहा है? अब 1000 के आसपास की संख्याओं का गुणा करें। अच्छा ठीक है, इसमें एक और समझ लीजिए। अब इसको हम 100 लें और 100 से क्या लें? एक संख्या 100 से अधिक ले लें, मतलब हम ले रहे हैं 107। ठीक है, और कम ले लें 99। अब इसको गुणा करें कैसे होगा? देखिए ये बताओ 107 जो है 100 से कितना अधिक है? 7। तो यहाँ पर लिखो 7 अधिक है तो +7। 99 100 से कितना कम? 1, तो -1। घटाओगे कितना जाएगा? 106। इसको भी 99 में 7 जोड़ते 106। अब देखिए 2 जीरो है तो इसमें हमेशा 2 जीरो लिख लो पीछे। अब इसका गुणा करो, 7 1 कम 7। अब इसको क्या करना है? इसमें से घटा देना। तो घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 7 घटाओगे 3, फिर कितना आएगा? 9 5 0 1। कितना आया? 10,593। समझ में आ रहा है? देखिए अगर कम रहेगा तो हमेशा कम बेसी रहेगा तो ऐसे लगाएंगे, और अधिक रहेगा तो अलग। अब इसका 1000 के आसपास की संख्याओं का गुणा कैसे किया जाएगा? सुनिए, अगर हम लिख दें 9999 में गुणा करने के लिए दे दें 999 में 998 का गुणा करोगे। देखिए ये बताओ क्या इससे कम है? कितना कम है? 1। क्या लिखेंगे? -1। कितना कम है? 2 -2। घटाइए कितना जाएगा? 7 9 9 9 900
97। अगर इसको घटा दे तब भी कितना था? 997। कितना जीरो है? 3। तो संख्या कितने अंकों पर लिखना है? 3। चाहे जहाँ पर लिखे 3 ही अंकों पर लिखना है। गुणा करोगे 2 1 कम, कितना आया? 2। तो 3 अंकों पर लिखने के लिए इसके आगे कितना जीरो लिख दे? 2। 0 0 2। समझ में आया? यस सर। और एक सवाल लें? यस सर। ठीक है। चलिए अगला सवाल ले रहे हैं 1000 के आसपास। ठीक है, इससे अधिक ले लेना ना। 1000 के 8 ले लें और 1000 9। 9। इसका गुणा किया जाए। चलिए बताइए, ये 1000 से कितना अधिक है? 8 प्लस। तो प्लस 8। 8। ये 1000 से कितना अधिक? प्लस 9। 9। तो प्लस 9। अब देखिए इसको जो 8 और 9 17 1 0 1 7। अब इसको देखो गुणा करोगे 9 8 72। लेकिन यहाँ पर संख्या कितने अंकों पर होना चाहिए? 3। लेकिन आया कितना? 2। तो 3 अंकों पर लिखने के लिए आगे क्या लिखने को? 0 7 2। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है।